So a very warm welcome, dietitian Sapna. Thank you for taking out your time and joining Healthify Health Talk series and being an eminent member here. तो सपना जी, जैसे कि आप डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, तो मैं जानना चाहूंगी आप किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, कैसे अपने ऑडियंस को हील आउट कर रहे हैं, और आज जो कि हमारा सेशन गॉल ब्लैडर पे है, गॉल ब्लैडर के डिफरेंट इश्यूज एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो आज हम लोग आपसे उस पे आपकी इम्पोर्टेंट राय जानना चाहेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दैट कि आप कैसे लोगों को हील कर रहे हैं और करंटली आप हमें क्या बताने वाले हैं आज। Thank you very much, ma'am, for giving me this opportunity and thanks a lot. एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो मैंने प्लेटफॉर्म से सीखा है और जो मैंने अलग अलग जगह से सीखा है, लाइक अलग अलग इंस्टीट्यूट से सीखा है, दैट आई कैन ज्वाइन द थिंग्स एंड आई कैन कम्युनिकेट ऑल द थिंग्स इन अ वेरी गुड एंड इजी मैनर. First of all, I am reversing the diseases through the nutrition only, and with the functional foods and the day-to-day balanced diet, we are doing the things in the umbrella of Blissful Life by Namrata and Sapna. And first thing is that is ki we are doing on the gut health, we are doing on the diabetes part itself, we are doing on the weight management, we are doing on the liver diseases, and there are so many things with the menopausal and the you can say the female jitne bhi females related jo problem hota hai, so everything is we have concluded in that. First thing, thank you ma'am, and this is a great opportunity to me ki I can talk to you on this platform. And first thing I will tell you ki what is the gallbladder. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द गॉल ब्लैडर टॉपिक, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप हेल्थीफाई का पार्ट हैं, एक डायमंड मेंबर हैं, एक एमिनेंट मेंबर हैं हेल्थीफाई पे, तो आपको हेल्थीफाई के साथ जुड़कर कैसा लग रहा है? मैम, हेल्थीफाई के साथ जुड़कर एक देयर इज ए ग्रेट मोटिवेशन, great confidence, great knowledge, because on the platform of Healthify we discuss different type of case studies, not the case study which is coming to me, the case study which are coming to the different dietitian. We discuss the things on the same platform and we resolve the issues with your help and with the help of the seniors also. Thank you so much. Thank you so much. So आज का सेशन जैसे कि सपना जी गॉल ब्लैडर पे है, राइट? तो गॉल ब्लैडर में जैसे कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि उनका खान पान लाइफस्टाइल इतना पुअर हो चुका है कि कहीं ना कहीं 1-2 केसेस 10 में से ये सुनने को मिल जाते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूवल हो चुका है. yes, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि बेसिकली गॉल ब्लैडर का मेन मतलब क्या है, ये क्यों ये डिसऑर्डर्स एक्टिव होते हैं गॉल ब्लैडर में और उसका मेन फंक्शन क्या है? मैम, बेसिकली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गॉल ब्लैडर एक्चुअली में है कहाँ, कहाँ सिचुएटेड है, वो क्या काम करता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉल ब्लैडर हमारे एब्डोमेन में राइट साइड में अपर पार्ट में सिचुएटेड होता है, जो कि एक लिवर के नीचे सिचुएटेड होता है, और ये एक बहुत छोटा पी शेप का एक ऑर्गन होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एक पाउच की तरह होता है, जो कि लिवर से निकलने वाले बाइल जूसेस को अपने पास कलेक्ट करता है. अब बाइल जूसेस क्या काम करते हैं? बाइल जूसेस हमारे फैट को, क्योंकि फैट एक हार्ड टू ब्रोकन सब्सटेंस है या हार्ड टू ब्रोकन मॉलिक्यूल है, उसको सिर्फ और सिर्फ बाइल के सॉल्ट ही तोड़ सकते हैं. और बाइल के वो सॉल्ट होते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट एंड दूसरा ट्यूरोकोलेट. ये 2 सॉल्ट, क्योंकि बाइल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें वाटर होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं और फैट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलिरुबिन होता है, प्रोटीन होता है, तो देयर आर मेनी थिंग्स. तो वाटर उसमें सबसे ज्यादा होता है, 95% पानी होता है. तो उसके अंदर जितने भी ये कॉम्बिनेशंस होता है, तो इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जिसका कि अभी मैंने नाम बताया, सोडियम ग्लूकोमेट और ट्यूरोकोलेट, ये दोनों सॉल्ट जो होते हैं बाइल के, वो
फैट के उस हार्ड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं, जिसको कि हम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बोलते हैं। अब क्योंकि ये फैट का मॉलिक्यूल इंटेस्टाइन से ब्लड सिस्टम में नहीं जा सकता, अब ये जब टूट जाता है तो इसके ऊपर जो फैट को डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है, जो कि हमारी पेनक्रियाज रिलीज करती है, वो अब इसके ऊपर आसानी से काम करती है और इसको फर्दर डाइजेस्ट करके ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करा देती है। तो दिस इज द थिंग कि अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो गॉल ब्लैडर है वो बहुत छोटी छोटी और बहुत पतली पतली डक्ट से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? लिवर से अटैच होता है। और वो डक्ट इतनी छोटी मतलब पतली होती हैं, उनकी जो थिकनेस होती है 1.5 mm होती है, जिसको कि अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बोलें तो हम ग्रेन जो होता है, जो राइस का ग्रेन होता है, उसकी थिकनेस से कंपेयर कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये अटैच होता है आपका लिवर से, क्योंकि लिवर से जो बाइल निकल रहा है वो इसी में स्टोर होता है एज ए पाउच, और दूसरी तरफ ये अटैच होता है जहां पे कि इसका काम होता है, इसका काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में एक पार्ट है ड्यूडेनम, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन तो बहुत लंबी है, मोर देन 8 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो उसका एक जो हिस्सा है ड्यूडेनम, जहाँ की फैट पूरी तरह से मेटाबोलाइज होते हैं, तो वहां पे ये सिक्रीट होके वे वहां पहुंचता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर कहीं और है और उसका डाइजेशन हमारा कहीं और हो रहा है, तो वो वहां तक जाएगा कैसे? तो उसको जाने के लिए ड्यूडेनम के पास एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन। अब ये हार्मोन जैसे ही हम कुछ भी फैट का खाते हैं तो कॉलीसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट हो जाता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम में आता है, हार्मोन हमेशा ब्लड के साथ ही चलते हैं, तो जैसे ये ब्लड में एंटर करता है ये फटाफट जाके स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर को कि भाई फैट आया हुआ है, इसको डाइजेस्ट करना है, फटाफट हमें बाइल दो। तो वो फटाफट एक बाइल, जो कहते हैं ना कि हमारे पास एक बाल्टी है, फटाफट मग्गे से हमने उसको डाल दिया तो फटाफट बाइल आता है और वो एक्शन शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे चीज ये आती है कि अगर इन केस हमारे पास गॉल ब्लैडर नहीं है तो हमारा ये जो काम है, यू कैन से कि एकदम से बाइल लाने वाला जो काम है वो हिंडर हो जाएगा। अब बाइल तो बन रहा है, लिवर बना रहा है, बट लिवर के पास ऑलरेडी 250 और ऐसे काम है मेटाबोलाइज करने के, जो कि वो पूरा काम फैट के डाइजेशन का नहीं कर सकता। तो हमारा यहाँ पे जो होता है कि लिवर उसको 30 to 40% तो डाइजेस्ट कर सकता है, पर 100% काम वो फैट का नहीं कर सकता। तो अब यहाँ जितना भी फैट का डाइजेशन होगा वो फैट का डाइजेशन कम हो जाएगा, और बॉडी में जब फैट का डाइजेशन कम हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें हमारी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो पूरा डाइजेशन ही हमारा एक तरह से कहना चाहिए कि एक टॉस पे आ जाएगा कि आइदर डू और डाई वाली सिचुएशन वाली हो जाएगी। तो ऐसे कौन से हम कहेंगे ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हम लेके चलते हैं, जैसे कि जो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, जो आगे ट्रबल करते हैं बाइल्स को सिक्रीट होने में? मैम पहली चीज की जो गॉल ब्लैडर में क्या क्या हो सकता है, गॉल ब्लैडर से के स्टोन हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बिकॉज बहुत पतली पतली डक्ट्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया 1.5 mm की डक्ट होती है। तो हमारे जो ईटिंग पैटर्न होते हैं, जहाँ पे कि हम बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, वाटर कम इनटेक कर रहे हैं, लाइफ साइकिल को हमने सारा अपना डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ना बाइल का, जो कंपोजिशन होता है इटसेल्फ, वो बहुत सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट मीन्स कि कोई भी चीज अगर हम एक गिलास के अंदर 1 चम्मच चीनी डालें या 10 चम्मच चीनी डालें तो उनमें फर्क आएगा ना उसकी कंसंट्रेशन में, तो वही फर्क आ जाता है बाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ में। तो जैसे ही बाइल के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ में ये चीजें चेंजेस होती हैं तो बाइल सैचुरेट होने लगता है, मतलब थिक होने लगता है, थिक होके वो कहीं ना कहीं छोटे स्टोन बड़े स्टोन बनाने लगता है। और जो एक गॉल ब्लैडर एक जो पाउच है जिसका स्टिमुलेशन उस हार्मोन से हो जाना चाहिए, वो एकदम से हार्डन हो जाता है, और इन द लॉन्ग रन अगर हम इस चीज को ना देखें तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो आपके हिसाब से डाइटिशियन सपना, कौन से लोग ऐसे ज्यादा हैं जो इसके रिस्क पे आते हैं, यानी कि जिनको ज्यादातर गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन ये चीजें होने का खतरा ज्यादा रहता है? मैम जैसा कि मैंने बताया कि हम
एक छोटी ही चीज ले लें कि हमारी बॉडी 78% हमारी बॉडी वाटर की बनी हुई है। इनटेक ऑफ लेस वाटर, हाइड्रेशन लेवल को हम डाउन कर दें, हम जितना भी हमारा जो कहना चाहिए कि आउटसाइड फूड हम बढ़ा दें खाने में, क्योंकि आउटसाइड फूड जितना भी होता है दैट इज नॉट फॉर न्यूट्रिशन, आउटसाइड फूड इज ओनली फॉर हंगर एंड ओनली फॉर अ बिजनेस, दैट इज द ओनली बिजनेस, दैट इज नॉट द न्यूट्रिशन। तो आउटसाइड फूड हो गया, ये हो गया, और जितने भी हम पेप्सी, जितने भी एरिएटेड ड्रिंक हम लेते हैं, नॉट द ओनली पेप्सी, जितने भी एरिएटेड ड्रिंक हम ले रहे हैं, जितनी ज्यादा हम शुगर खा रहे हैं, जितनी ज्यादा हम रिफाइंड चीजें खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, एंड बिस्किट, केक, पेस्ट्री, एवरीथिंग इज द मार्केट। अगर आप कहीं भी जाते हो ना, आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करके देखते हो कि यहाँ से खाने लायक क्या चीज है, तो आपको हार्डली 5% चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होंगी। तो दैट इज अवर सिलेक्शन कि हमें क्या करना है और कैसे रहना है। वंस इन अ वाइल दैट इज ओके कि हम हफ्ते में एक बार ये इस तरह की डाइट पे जा रहे हैं, बट ऑन द रेगुलर बेसिस दैट शुड नॉट बी देयर। तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो लोग ज्यादातर जंक आइटम्स पे हैं, या लोग जो ज्यादातर रिफाइंड शुगर का प्रोड्यूस वो आपका कंज्यूमेशन कर रहे हैं, या फिर जो लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं साथ साथ, वो लोग ज्यादा इस तरफ की गॉल स्टोन्स और गॉल इन्फेक्शन की तरफ ज्यादा रिस्क फैक्टर्स पे हैं, राइट? यस मैम, देयर आर सम पीपल की जो एक्सरसाइज तो अच्छा करते हैं, 2-2 ढाई-ढाई घंटे करते हैं, बट दे ऑलवेज टेक द थिंग्स वेरी इजी, क्योंकि हमने 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली, देन नाउ वी कैन ईट एनीथिंग। तो दैट इज जो फंडा हमारे दिमाग में ये सेट है, वो गलत है कि हमें अपनी बॉडी को, बॉडी की सेल न्यूट्रिशन पे काम करती है, बॉडी की सेल कभी भी बहुत ज्यादा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें होती हैं या जो बहुत ज्यादा फैटी चीजें होती हैं, उन चीजों पे बॉडी कभी भी अच्छे से काम नहीं करती है। दैट्स ग्रेट, ऑसम। तो यहाँ पे जो लोग, जैसे कि हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स पे हैं, जैसे कि जो जंक फूड्स पे ज्यादा हैं या जिन प्रॉब्लम ज्यादा, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल में ज्यादा है, तो ऐसे कौन से कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि लोगों को अवेयर कराएं कि उनको गॉल ब्लैडर में इश्यू है? तो वो ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होंगे जिससे उनको ये आइडिया लग जाए कि हाँ, देयर इज सर्टेन इश्यूज विद द गॉल ब्लैडर? मैम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे ही आप जो भी फैट खाते हो, सपोज मेरे घर में आलू पूड़ी बनी है, वो मैंने 2 पूड़ी खाई या 3 पूड़ी खाई, और उसको खाने के बाद आपकी बॉडी में हैवीनेस आ गई है, आप वो शाम तक उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा लेथार्जिक है, आपकी बॉडी में सुबह आप उठते हो आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, जबकि एक रेस्ट के बाद में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी से फिलअप होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आपकी लाइफ के अंदर। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं बॉडी आपकी एक ऐसे मोड में जा रही है कि जिसको अब रिवर्सल की जरूरत है। तो अगर मैं बात करूं कि जनरली गॉल ब्लैडर का लेटर ऑन पता लगता है, बट अगर हम ऐसे टेस्ट वगैरह बोलें कि ब्लड रिपोर्ट्स चेक करके एनालाइज जी। करवा पाए कि कोई भी एक जनरल पीपल जो अपनी खुद हेल्थ का ध्यान रख सके, वो ऐसे कौन से ब्लड टेस्ट हैं या ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो उनको गाइड करेंगी उस राइट डायरेक्शन में कि नाउ दे हैव टू टेक दैट एक्शन टू वर्क ऑन योर लिवर हेल्थ एंड गॉल ब्लैडर? मैम इसका सबसे अच्छा जो टेस्ट करा सकते हैं हम, LFT करा सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा सकते हैं, अपने ग्लूकोज पैरामीटर को हम चेक कर सकते हैं, और हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐसे टेस्ट हैं, ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो नेचुरली आपका ब्लड सैचुरेट हो रहा है, आपके लिपिड्स ज्यादा हैं, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हैं, आपका LDL बढ़ा हुआ है, HDL डाउन जा रहा है। तो ये सारे पैरामीटर यही बताते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज ब्लड, ब्लड में ही सब कुछ आ रहा है, वेस्ट भी आ रहे हैं तो न्यूट्रिशन भी ब्लड में ही आ रहा है। तो ये, और जो ब्लड जहां जहां हर सेल के पास ब्लड जा रहा है, तो जैसा ब्लड जाएगा वैसा ही सेल होगा। तो दैट इज द थिंग ना, जैसा खाना खाओगे आप वैसे ही बॉडी बनेगी। तो द थिंग इज कि आप वो जैसे जैसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते जाओगे, चीजों को ठीक करते जाओगे, अपने पैरामीटर्स को ठीक करोगे, पैरामीटर्स सिर्फ एक खाली खाने से ठीक नहीं होते हैं, पैरामीटर आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज चाहिए, आपको एक स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए, 2 से लेके 15 मिनट, 2 मिनट तो हर कोई निकाल सकता है,
2 से लेके 15 मिनट का मेडिटेशन जहां भी आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल रख सकते हो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा होगा जिसको आप लिख सकते हो, तो वो गुड एफर्मेशंस लिख सकते हो। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अगर हम चाहें अपने आप को ठीक करना, देयर आर द वेज वी कैन रेक्टिफाई द थिंग्स। ओके, सो डाइटिशियन सपना, जैसे कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस को अगर हम लेके चलें तो ऐसा कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए अगर किसी को गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज है? फॉर एग्जांपल पहले ले लेते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर किसी के गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो उस केस में क्या फूड आइटम्स हैं जो उनको अवॉइड करने चाहिए और क्या उनको खाना चाहिए? मैम, जितना भी विजिबल फैट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। विजिबल फैट मतलब जो दिखाई दे रहा है, घी तेल है ये सामने आंखों के, उसको 3 to 4 स्पून से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। कुकिंग मेथड चेंज करें अपने, जिससे कि आप लेस ऑयल में खाना बनाने की अपने आदतें डालें और चीजें सीखें उनको। इनविजिबल फैट को इंक्लूड करना चाहिए, लाइक नट्स, सीड्स, और वो भी एक लिमिट में, मॉडरेशन में। जैसे हम देख लेते हैं, हम भर भर के चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट द थिंग, राइट थिंग। जो भी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हैं वो हमारे लिस्ट में से कट ऑफ होनी चाहिए। लाइक मैदा बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, 100 है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो नेचुरली 100 ही होगा। तो जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, पेस्ट्री, केक, पिज्जा, पास्ता, हम उन्हें खाने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, हम उन्हें, आप खाइए, अपने घर में कुकिंग करके खाइए और उनके मेथड्स को बनाने के जो मेथड्स हैं उनको चेंज करिए। और पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं उनको रिप्लेस करिए, अपने घर के हेल्दी ड्रिंक्स से रिप्लेस करिए। देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि जो हम हेल्दी ड्रिंक घर के ले सकते हैं। सोने का टाइम ठीक करिए, प्लस अपना एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, क्योंकि आप, यू आर द ओनली पर्सन कि जो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक बार इन सब चीजों को, सपोज आपको एक बार गॉल ब्लैडर स्टोन हो गए, तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है, उसका रिवर्सल सिर्फ सर्जरी है, नथिंग एल्स। और फिर आपको लाइफ लॉन्ग अपने डाइट पैटर्न को करेक्ट करके ही रखना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स कि जो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने पैसे को, घर को, एवरीथिंग यू कैन एंजॉय व्हेन यू हैव ए गुड हेल्थ, नथिंग एल्स। सो वेरी गुड। सो अगर अब हम बात करें उन लोगों की जिनके गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, आप कह सकते हो, या लैक हाँ, ऑफ विद द पुअर लाइफस्टाइल, तो जो या वो लोग हैं जिनके गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाते हैं, जनरली उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती है कि हैवी खाना है तो डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत या सीवियर लेवल पे होती है जो कंट्रोल या नहीं कर पाते। तो या उस केस में सिर्फ घर में से आप कैसे अपनी होम किचन से ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स आपको यूज करने चाहिए जो या आपके उस इशू को रिजॉल्व करे? लाइक इसमें मैम काम कर सकता है, सबसे पहले चीज तो हम लो फैट डाइट पे आए। दूसरी चीज, हम फाइबर का इंटेक अच्छा करें, बिकॉज फाइबर एक ओनली एक ऐसा प्रसाद है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को, चाहे वो सॉल्युबल फाइबर हो या इनसॉल्युबल फाइबर हो, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को निकाल के बाहर कर सकता है। इन केस वी आर गोइंग फॉर अ आउटिंग, और हमने बाहर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोशल गैदरिंग बंद कर दें। तो सोशल गैदरिंग में आप जब भी हफ्ते में एक बार जाते हैं या आउटसाइड लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तो नेक्स्ट डे यू शुड डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। आपको या तो उस दिन व्रत रखना है, या आप किसी डाइटिशियन के अंडर हैं तो उनसे डिटॉक्सिफिकेशन डाइट ले सकते हैं। You can introduce the infused tea. There are so many things like fennel हो गया, ginger हो गया, basil tea हो गई, mint tea हो गई. These are the things. These are the very easy to use things. जिनको हम अपनी डाइट में इनकलकेट करेंगे तो डेफिनेटली हम इन सारे प्रॉब्लम्स से कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम तो को, आई कैन। अगर मैं बात करूं वो फूड आइटम्स जो अवॉइड करने हैं गॉल ब्लैडर रिमूवल केसेस में, तो वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो आप मना करेंगे, जो उनको नहीं यूज करने बिसाइड दीज फैट्स एंड एवरीथिंग?
वेजिटेबल्स, पल्सेस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप उनको कहोगे कि हाँ ये नहीं लेनी? मैम वेजिटेबल्स में जितनी भी वेजिटेबल्स जो कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती हैं, जिन्हें रूट्स एंड ट्यूबर बोलते हैं, उसका इसको उसको कम इंक्लूड करना चाहिए। जिनकी पंजेंट स्मेल होती है, लाइक शिमला मिर्च टाइप का हो गया, या बैंगन टाइप का हो गया, या करेला टाइप का हो गया, तो जिनकी पंजेंट स्मेल है उनको थोड़ा कम खाना चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो उनको शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए। और जितनी भी यू कैन से पल्सेस हैं उनका डिपिंग टाइम बढ़ा देना चाहिए। जो हाफ पल्सेस हैं उनका डिपिंग टाइम बढ़ाइए, और जो फुल पल्सेस हैं उनको स्प्राउट करके खाइए। और वाटर इनटेक अच्छा रखिए। टी कॉफी का इनटेक रिड्यूस करिए। अल्कोहल को रिड्यूस करिए। और अगर आप सिगरेट्स पीते हैं या किसी तरह का निकोटिन लेते हैं, चाहे वो तंबाकू की फॉर्म में लेते हैं, एनीथिंग, तो उसको स्लोली स्लोली टेपर करिए। एकदम से नहीं बंद होता है वो, स्लोली स्लोली उसको टेपर करिए। और जितनी भी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझिए, और जितनी भी जो ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड के ग्लूकोज को एकदम शूट अप करती हैं, उसको अपनी लिस्ट से फॉर द टाइम बिंग कट ऑफ करिए। ओके। सो जैसे कि हमने लाइफस्टाइल पे बात करी, हमने फूड डूज एंड डोंट्स पे बात करी, ऐसे ही मैं यस। जानना चाहूंगी क्या ऐसे मिथ्स और कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन है गॉल ब्लैडर इश्यूज को लेकर जो आप डिबंक करना चाहेंगे? मैम जैसे कि एक मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मिथ्स तो मुझे इस बारे में नहीं पता हैं। जैसे कि एक मैं गैस्ट्रिक इश्यूज जो मैंने जर्नली लोगों को करते हुए देखा है, कि जब भी उनको गैस्ट्रिक इश्यू होते हैं वो लिम्का पीते हैं या कोई ऐसा एरिएटेड ड्रिंक पीते हैं। तो दैट इज अ बिग नो टू दैट इन दैट कंडीशन, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा हुआ है, आप उसको इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में हमें घर के बने हुए लेमोनेड पे जाना चाहिए, ना कि किसी तरह के एरिएटेड ड्रिंक्स पे। वेरी। और अ, जैसे दूसरी चीज एक ये है कि जो जरूरी नहीं है हमारा एंटा एसिड ही वही काम करेगा जो कि डॉक्टर ने लिख कर दिया है। हम अगर घर के किचन को अगर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो जितनी भी गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, और खाने के कुकिंग के सिस्टम को सबसे पहले हम सही करें। हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमने राजमा बनाने हैं तो ठंडा गर्म पानी मिलाया, 10-15 मिनट में, आधे घंटे में राजमा रेडी। राजमा का जो डिपिंग टाइम है एक्चुअल में जो है, जो कि गैस और ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है, वो करना चाहिए। और खाने में घी तेल कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जो और चीजें खा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, या यू कैन से कि ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है मार्केट में मिल रहा। जो भी आप, क्योंकि हमें कभी भी आदत नहीं होती है कि हम उसके लेवल को पढ़ें कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कि कभी भी हम उस चीज को नहीं रीड आउट करते, कि हम जो परचेज कर रहे हैं वो हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू परचेज करते हैं। तो वी शुड ऑलवेज रीड द इसके इंग्रेडिएंट्स की इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो जितनी भी, जैसे कि आजकल एक और चीज चली हुई है कि इसके अंदर आपका शुगर नहीं है बट शुगर के सब्स्टिट्यूट हैं। तो नोबडी नोस कि शुगर के सब्स्टिट्यूट जो हैं वो आपको कितना नुकसान कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, यू नेवर नो। तो इन द मार्केट द वॉट एवर थिंग्स वी आर हैविंग, तो दैट इज नॉट फॉर अवर हेल्थ। हमारी हेल्थ हमारे किचन में ही है। और अगर हम इसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हैं तो वी शुड यूटिलाइज अवर किचन। वी शुड यूटिलाइज द अपना ओल्ड एंसेस्टर्स की जो चीजें चली आ रही हैं उन पे थोड़ा ध्यान देते हुए नई अच्छी चीजें। और बहुत ज्यादा हमें जो भी हमारा कमर्शियल जो चीजें होती हैं वो हमें हेल्थ नहीं दे सकती हैं। और दूसरा, हम एक दूसरे को देख के जो डाइट अपनी चेंज करते हैं वो ना करें। ये मेरी बहुत बड़ी, मतलब एक कहना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है सभी से इस प्लेटफॉर्म से। बिकॉज बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होती है। हर किसी की बॉडी के अंदर हर हार्मोन्स अलग तरीके से काम कर रहा होता है, हर बंदे की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो आप प्लीज एक दूसरे की डाइट देख के उसको फॉलो ना करें। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने आप को एक तकलीफ में ना डालें। ओके, तो आपके अकॉर्डिंगली जितनी भी हमारे नॉर्मल पीपल हैं, दोज जी। हु आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं पता है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सब की टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है,
तो उन लोगों को अगर रिलायबल इंफॉर्मेशन लेनी हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने क्लिनिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आपके हिसाब से उन्हें कहाँ जाना चाहिए? मैम डेफिनेटली आज की डेट में मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्या खिला रहे हैं। तो दैट इज नॉट द ओनली जॉब ऑफ द मदर, दैट इज द जॉब ऑफ द फादर ऑल्सो, कि हमारे बच्चे को, बिकॉज आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम अपने क्लाइंट से भी सुनते हैं कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग हैं। तो देयर शुड बी सम इस तरह का पैटर्न कि मतलब घर के अंदर होम कुकिंग का कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। और पेरेंट्स को बिल्कुल एक छोटे छोटे वर्कशॉप, छोटी छोटी नॉलेज हमेशा मतलब लाइक हेल्दीफाई का ही प्लेटफॉर्म ले लीजिए, तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो कि आप एक अपने अफोर्डेबल टाइम में, अपने कन्वीनियंट टाइम में और अफोर्डेबल प्राइस में यू कैन डू दैट। अगर मैं बात करूं, जैसे कई लोग जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, तो किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, किसी की गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई हुई है, और वो वहां से जो इन्फॉर्मेशन पिक करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट्स लेना शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से एक जेन्युइन पर्सन अप्रोच करने के लिए कौन होना चाहिए? डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, मैम तो एक्चुअली कब में राइट टाइम है उनको अप्रोच करने का? देखिए मैम, इनिशियल स्टेज में तो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको मतलब मेरा ये मानना है कि न्यूट्रिशन, अगर आप न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के पास किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपको फिर डॉक्टर के पास जाने की एज सच एकदम से कोई नीड नहीं है। बट अगर आप उस चीजों को अवॉइड करते चले जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तो नेचुरली खाली डाइटिशियन कुछ नहीं कर सकती है, तो आपको मेडिकेशन प्लस डाइट के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। तो देयर इज ए ट्रायंगल बिटवीन द, सबसे ऊपर मेडिकेशन, नीचे एक्सरसाइज एंड डाइट। when you do diet and exercise you can remove the medication, this is my funda। तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना आना चाहिए। अगर और एक फैमिली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होती है जहां कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से काम चलता है, कि अगर हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखेंगे, अगर हम अपनी चीजों को अच्छा रखेंगे, हम एक दूसरे से सही से टॉक करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली द डाइट डू एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, हमारे आउटसाइड चीजें, घर के अंदर की चीजें, तो वो सब इतनी बैलेंस होनी चाहिए हमारी आपस में एक दूसरे से कि बच्चों को भी घर में एक बहुत हेल्दी और हैप्पी एटमॉस्फेयर मिले। तो अगर मैं बात करूं, हमारा जो पूरा सेशन रहा है उसको समराइज करने के लिए, तो आप इसको कैसे शॉर्ट में हमारी ऑडियंस के लिए समराइज करेंगे गॉल ब्लैडर एंड इट्स प्रिवेंशन के ऊपर? मैम मैं ऐसे ही समराइज करूंगी कि लाइफ में हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। इफ हेल्थ इज देयर, आप देखिए एक बार अगर हम हॉस्पिटल का चक्कर मार के आए ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें एक अच्छा गिफ्ट मिला है ना, अच्छी हेल्थ का गिफ्ट मिला है, तो हमें उस गिफ्ट की थोड़ी सी वैल्यू करनी चाहिए। और उसको वैल्यू को सही से रखने के लिए हमें उसके लिए थोड़े एफर्ट भी डालने पड़ेंगे, एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस फूड। इट्स नॉट कंपलसरी कि हम 10 तरह का खाना बनाएंगे तभी हम खुश रहेंगे, हम एक सब्जी और एक रोटी को भी बैलेंस बना सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए और नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डाइटिशियन सपना। तो चलिए अपनी पूरी ऑडियंस के लिए एक बार मैं गॉल ब्लैडर को और समराइज कर दूं। जैसे कि आज हमने डाइटिशियन सपना के साथ, जो कि एक डिजीज रिवर्सल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और दिल्ली से काम करती हैं, यहाँ पे हमने ये चीज क्लैरिफाई करी कि किस तरह से गॉल ब्लैडर, तो उसकी क्या फंक्शन है, क्या काम वो करता है, लिवर में आपके बाइल सिक्रीशन को सपोर्ट करता है, आपके फैट के डाइजेशन को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर डिजीजेस, बॉडी में गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, गॉल स्टोन्स हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स हो रहे हैं, और गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी पड़ती है, उसको रिमूव करवाना पड़ता है। इसकी वजह से जो जो चीजें होती हैं, उसके लिए हमने जो आपको फूड आइटम्स अवॉइड करने के लिए बोले हैं, एक तो आपको अपनी फैट को बैलेंस करना है, लो फैट डाइट पे जाना है,
फाइबर रिच फूड्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल बोथ। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखें कि आपको अपर राइट एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या खाना खाते ही आपको हैवीनेस फील करती है, वॉमिटिंग आती है, ब्लॉटिंग होती है, या इंडाइजेशन होता है, तो आप अपने एक एक्सपर्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या फिर अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके प्लीज विजिट कीजिए और उसको डायग्नोस्ट कराइए। डायग्नोस कराने के लिए सिंपल से तरीके हैं, आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं होल एब्डोमेन, और साथ ही साथ अपने ब्लड पैरामीटर रिपोर्ट्स भी चेक कराने उतने ही जरूरी हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ चीजें और एडवाइस करूंगी आप लोगों को कि हम जो अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं या जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, जो हमारा सेल्फ चेकअप है, हम लोग जनरली उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ही आपको आपकी प्रॉब्लम्स लेट पता लगती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी लोग, चाहे वो डाइटिशियंस हो, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हो, तो लोगों को हील कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और ब्लड रिपोर्ट पैरामीटर्स आप जरूर चेक करें। और साथ ही साथ जो लोग गॉल ब्लैडर इश्यू से परेशान है और हमें सुन रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ईयरली आप अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाएं, ताकि आप अर्ली सिम्टम्स को डायग्नोस करवा पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ग्रेड 3 फैटी लीवर तक पहुंच जाता है और उसको पता नहीं लगता। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों को अवॉइड करें और चीजों को जितना जल्दी हो सके आप उसको रिवर्स कर सकें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रिवर्सेबल नहीं है। ओके, तो अब टाइम हो गया है डाइटिशियन सपना हमारी कुछ क्वेरीज एंड कमेंट्स लेने के लिए, तो चलिए क्वेरीज लेने के लिए चलते हैं। डेफिनेटली मैम। तो डाइटिशियन रिया पवानी जो कि मेंबर हैं, वो पूछ रही हैं कि मैम ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो हम ले सकते हैं रेगुलर ग्राउंड्स पे टू एक्चुअली प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड्स। मतलब अगर गॉल स्टोन्स हैं या आप किसको इनडाइजेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, तो वो क्या रेगुलर ड्रिंक अपनी डाइट में इनकलकेट कर सकते हैं? राइट मैम, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हम लाइक टीज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी के अंदर जैसे मैंने बताया मिंट ले सकते हैं, एंड आपका और जो ऐड कर सकते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं आपका गूसबेरी, जिसे हम आंवला भी बोलते हैं। तो वो हमारी बहुत सारी चीजों को बैलेंस करता है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन सी का इंटेक इज मस्ट। अगर हम विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है, जो लिवर है, लिवर बहुत अच्छा काम करेगा विटामिन सी के इंटेक से। बट विटामिन सी नॉट इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, नेचुरल विटामिन सी आई एम रिकमेंडिंग कि नेचुरल विटामिन सी का इंटेक हम अपना इंक्रीज करें। और जितनी भी टी है हमारी, चाहे वो कैमोमाइल टी है, चाहे वो जिंजर टी है, या हम एक ड्रिंक बना सकते हैं जिसको कि हम एलोवेरा प्लस वाटर का 1 स्पून ऑफ एलोवेरा एंड वन पूरा फुल ग्लास ऑफ वाटर, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन की डाल के, और उसमें थोड़ा सा सीड डाल के, चिया सीड जो कि ओवरनाइट सोक्ड है, अगर उसको हम मिला के एक ड्रिंक बनाते हैं तो दैट इज वेरी टेस्टी। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी, ब्लैक सॉल्ट मिलाया जा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स की जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। थैंक यू सो मच। इश्यूज या वन ऑफ द पीपल इज आस्किंग कि हम ऐसा कौन सी चीज है, मतलब किस तरह से हम अपने कार्ब्स का रेशो, प्रोटीन का रेशो और फैट्स का रेशो मेंटेन कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो आपके हिसाब से डाइटिशियन अपना कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स का कितना रेशो हमें एज अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट अगर हम क्लाइंट को दे रहे हैं या पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो कितना देना चाहिए? मैम लाइक किसी भी बंदे के लिए जिसको कि न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, सपोज हमारी प्लेट का एक साइज है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। हाफ प्लेट के अंदर हमने कुक्ड वेजिटेबल्स और सैलेड लेना है। हाफ प्लेट हमारा मतलब आधा पेट हमारी कुक्ड वेजिटेबल और सैलेड से भर जाना चाहिए। 1/4 हमारा प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम प्रोटीन भी बहुत अननेसेसरली हम प्रोटीन खाई जा रहे हैं। और प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हम इंक्लूड करें। लाइक सपोज एक एग्जांपल है कि जैसे कि आप पनीर लेते हो, पनीर हम घर में भी बना सकते हैं। तो घर का बना हुआ छेना जिसको जो पनीर होता है, दैट इज मच न्यूट्रिशियस देन द आउटसाइड वाला।
तो उस पनीर के पानी को हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कंप्लीट प्रोटीन, तो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी का जो 1/4 पोर्शन बचा है वो हम अपना कार्ब्स ले सकते हैं। और ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए आप खुद मत डिसाइड करिए, आप अपना आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आप किसी न्यूट्रिशन की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट करिए। और एक बार मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी डाइट 3 महीने के लिए जरूर सीखनी चाहिए कि हमें किस हिसाब से खाना है, क्या हमारी बॉडी के लिए ठीक है और क्या, क्योंकि डाइटिशियन आपको महीने की डाइट नहीं बना कर देती हैं, डाइटिशियन आपको हफ्ते की डाइट बना कर देती हैं। रीजन बिहाइंड कि इस हफ्ते में जो जो चीजें आपको दी जा रही हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में रिएक्ट कर रही हैं, आपकी बॉडी उनके लिए एडवर्स काम कर रही है। तो दीज आर द थिंग्स, वो आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, वो कोई स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनली आपके लिए मैनेज कर सकता है। once you learn all the things you can continue with that. ओके, तो बेसिकली कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको फैट का रेशियो कंट्रोल करना है। यू कैन Yes. नॉट गिव मोर देन, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल केस, तो आप 10% से ज्यादा उनको ना दें। और ना दें। अगर रिस्ट्रिक्ट और करना पड़े एज पर द करंट कंडीशन, लिपिड ज्यादा खराब है, वो ब्लड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ इसमें तक रही कार्ब्स की बात। कार्ब्स का परसेंटेज 60% रहना चाहिए या और प्रोटीन का इंटेक भी बैलेंस होना चाहिए। ओके, 55 to 60% कार्ब शुड बी देयर या क्योंकि इसके अगर अंदर आप मैम एक चीज और इंक्लूड करूंगी मैं, अगर आप फैट लेना चाहते हैं तो एमसीटीज ले सकते हैं। एमसीटीज मतलब कि ऐसे फैट जिनको कि आप अगर ले रहे हैं तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की जरूरत नहीं होती है, बट विजिबल फैट अपना लिमिट में रखिए, 3 to 4 स्पून से ज्यादा आपको फैट विजिबल नहीं लेना। वेरी गुड, तो थैंक यू सो मच डाइटिशियन सपना आज के सेशन के लिए। और हम मैम फिर थैंक मिलेंगे यू। अपने एक नए सेशन के साथ, एपिसोड के साथ नेक्स्ट मंडे। और मैं चाहती हूँ आप लोगों ने आज जो भी चीजें सीखी आप उसको प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए। इफ यू आर लर्निंग एज अ पेशेंट, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से सीखें, क्योंकि अधूरी नॉलेज पूरी नॉलेज ज्यादा खतरनाक होती है। तो कुछ भी या गूगल पे देखकर या विदाउट योर अंडरस्टैंडिंग योर मेडिकल कंडीशन आप कुछ भी ना खाएं, कंडीशन क्योंकि मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हर इंडिविजुअल को, मैं सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं कर रही, हर इंडिविजुअल अक्रॉस द ग्लोब should understand the anatomy of your body, plus blood report reading समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, ताकि आप खुद की ब्लड रिपोर्ट रीड आउट करके एटलीस्ट समझ सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अपने रूटीन चेकअप करवाएं, अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहें। इट्स नॉट अबाउट दैट हैविंग वन थिंग एट अ टाइम। हर चीज को आप पहले डायग्नोस कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और हम वही चाहते हैं कि आप लोग हेल्दी रहें, और यही हमारा मेन एम है इन हेल्थ टेक सीरीज को लाने का। और अपने एमिनेंट जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारी जो डाइटिशियंस हैं, जो डिफरेंट केसेस को हैंडल कर रही हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स को हैंडल कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को सॉल्यूशन दे पाए। तो ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू सो मच डाइटिशियन सपना फॉर कमिंग टुडे थैंक यू लाइव, मैम, एंड थैंक thank you यू, थैंक्स अ everyone लॉट for मैम। dropping up your queries and asking your queries with dietitian Sapna, and we will definitely look forward for the upcoming episodes. And yes, we will be coming up with number of things so that you can be aware of your body. और जितना ज्यादा आप अवेयर रहेंगे उतना ज्यादा आप शायद दवाइयों को कम करेंगे अपनी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि हम हर चीज के लिए, छोटी छोटी हर चीज के लिए, सर में दर्द है तो हमने मेडिकेशन ले ली, पेट में दर्द है तो दवाई ले ली। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को समझ गए तो आपको शायद जितना इन्वेस्टमेंट आप हॉस्पिटल्स में करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप अपनी एंजॉयमेंट पे, अपने घूमने पे, अपनी फ्रीडम पे, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे कर सकते। ठीक है, यू तो आर राइट चलिए मैम। चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच डाइटिशियन सपना। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग आउट अस पेशेंटली। So we will be live again on Monday at 4 o'clock, and thank you so much. Thank you, थैंक dietitian. यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम।